नमस्ते भाइयों। इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में वर्णित सभी 12 अनुसूचियों की। जैसा कि आप जानते होंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 8 शेड्यूल था। बाद में 4 और शेड्यूल अनुसूचियां जोड़कर वर्तमान में 12 अनुसूची बनी। तो अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थीं, 8, वर्तमान में कितने हैं, 12। तो ये कब कब जोड़ी गए, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो 8 तो मूल संविधान में थे ही। 9वीं अनुसूची जो है ना, ये आपका प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम यानी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया। उसके बाद 10वीं की बात करें तो 10वीं अनुसूची जो है ना, ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। और 11वीं की बात करें तो 11वीं अनुसूची जो है ना, ये जोड़ी गई 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। और 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, 12वीं ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 में। तो अब आपको पता चला गया हो कि ये कब कब जोड़े गए। तो आइए शुरू से देखते हैं किस अनुसूची में क्या है। बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। और आपको पता भी होगा कि वर्तमान में भारत में 28 राज्य यानी कि स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। दूसरी अनुसूची जो है, इसमें है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आदि के वेतन और भत्ते। तो दूसरी अनुसूची में वेतन है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें विभिन्न पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं, यानी विभिन्न जो बड़े बड़े पद हैं उनके शपथ के बारे में है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं रहेंगे। अगर चौथी अनुसूची की बात करें तो इसमें है राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और आदिवासी जनजातियों के लिए प्रशासनिक नियम है। छठी अनुसूची में 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। यहाँ पे मिजोरम और मणिपुर में कंफ्यूज मत होना। अगर याद न रहे तो ये से सोचना कि मणिपुर नहीं रहेगा, क्योंकि मणिपुर को नाग लेके भाग गया। तो इसमें 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 7वीं अनुसूची, इसमें सूचियां हैं, मतलब और इसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून ने संघ मतलब केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य, और समवर्ती मतलब मिक्सअप रहेगा दोनों। अब देखिए, संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब कितने हैं, 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय हैं और अब कितने हैं, 61 हैं। ये 5 समवर्ती सूची में डाल दिए गए जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो अगर बात करें समवर्ती में तो पहले 47 थे और वर्तमान में 52 हैं। तो इतना याद रखना पड़ेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची। बात करें 8वीं अनुसूची तो इसमें भारत में मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं की सूची है। और इसमें मूल संविधान में जो था ना, 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितने थे, 14। 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो इसमें कब कब जोड़ा गया ये आपको ध्यान रखना है।
सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा। इसके बाद 21 के बाद 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 3 जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और उसके बाद 52वां 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो इसको आप याद रखते हैं। सबसे पहले 21 और 71, ये दोनों याद रखें, तीसरा अपने आप है, क्योंकि दोनों जो ऐड करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं, और 92वां संविधान संशोधन एक्ट 2003 द्वारा 4 भाषाएं, बोडो, मैथिली, संथाली और बोडमास डोंगरी, 4 भाषाएं। तो ये थी 8वीं अनुसूची, जो कि मूल संविधान में तो थे ही। इसके बाद जो 4 जोड़े गए, जो हमने स्टार्टिंग में बता दिया, वे कौन कौन है देख लेते हैं। तो बात करें 9वीं अनुसूची की, तो 9वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत जो है ना, राज्य द्वारा संपत्ति की अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। इतना बस याद को रखना आपको। बात करें 10वीं की, तो 10वीं एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल से संबंधित है। और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 से जोड़ के बता ही दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, अधिकार, कर्तव्य आदि के वर्णन है। और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है और 29 विषय हैं। जबकि 12वीं अनुसूची में ना म्यूनसिपॉलिटी है, यानी कि नगर पालिका है 12वीं, म्यूनसिपॉलिटी नगर पालिका। और इसमें जो है ना 18 विषय हैं, 18। और ये 243 पी से लेकर 243 जेड तक है। तो ये थे 12 अनुसूचियां। अगर इसको याद करना है तो एक छोटा सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं। क्या? हाँ, ये देखते हैं। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है। टीयर्स पहली अनुसूची, टी, आगे के लेटर सारे पकड़ेंगे हम। टीयर्स, टी ई ए आर एस, ऑफ ओ एफ, ओल्ड ओ एल डी पी एम, ये हमारे 12 आगे के लेटर हैं। अब इसी से सारे याद कर लेंगे। टी फॉर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब जो हमारे संघ और राज्य हैं। उसके बाद ई फॉर एमुलेंट्स, एमुलेंट्स में से होता है शपथ, अरे वेतन वगैरह, एमुलेंट्स। ए फॉर अफर्मेशन मतलब शपथ, और आर मीन्स राज्यसभा, याद रहेगा आपको, राज्यसभा। एस मतलब शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्र, इससे याद रहेगा, शेड्यूल एरिया। और ओ मतलब अदर शेड्यूल एरिया, जिसमें कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो अदर शेड्यूल एरिया। यफ मतलब फेडरल डिवीजन, मतलब जो संघीय विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची, ये सब। तो यफ से फेडरल याद रखेंगे। ओ मतलब
ऑफिशियल लैंग्वेज। और यल फॉर लैंड रिफॉर्म, तो आसानी से याद रख लेंगे। उसके बाद डी, डी से डिफिमिनेशन, डिफिनेशन मतलब दल बदल बोलते हैं ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, डिफेक्शन। ये देखिए डिफेक्शन, DEFECTION, डिफेक्शन से याद रखेंगे। और पी से पंचायत और यम से म्यूनसिपॉलिटी। तो ये थे, ऐसे सारे आप याद रख लेंगे। तो ये थे भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियाँ, उनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट और एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट थे सारे हमने डिस्कस कर लिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।